बच्चों, आज हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में उसका आधा अध्ययन कर चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम तीसरे किसान रामालिंगम और करुथम्मा के बारे में पढ़ेंगे। रामालिंगम जो एक धनी किसान है, उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, एक चावल की मिल है, बीज व कीटनाशक बेचने की एक दुकान भी है और चावल की मिल उन्होंने अपने पैसे से और सरकारी बैंक से कर्जा लेकर शुरू की है। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से धान खरीदते हैं और मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि रामालिंगम जो किसान है वह एक संपन्न किसान है। उसकी स्थिति शेखर और तुलसी से अच्छी है। तो भारत में खेतीहर मजदूर और किसान की क्या स्थिति है, जैसे हमने तमिलनाडु के कलपट्टू गांव में देखा था। तो कलपट्टू गांव में तुलसी एक भूमिहीन किसान थी, उसके पास अपने खेत नहीं थे। वह रामालिंगम जैसे बड़े किसान के खेत में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। दूसरी तरफ शेखर जो किसान है वो एक छोटा किसान है, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है और जो उसके आजीविका चलाने के लिए बहुत कम पड़ते हैं। तो भारत में भी ऐसी स्थिति है। भारत के जो 80% किसान हैं उनके यही हालात है। केवल 20% किसान हैं जो रामालिंगम की तरह बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचते हैं। ठीक है, कई बड़े किसान हैं जिन्होंने अपने काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम देखते हैं कलपट्टू में खेती के अलावा अन्य काम भी किए जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेती के अलावा अन्य काम करते हैं लोग, जैसे जंगल से उपज लेके आते हैं और पशुओं पे भी निर्भर रहते हैं। आजीविका चलाने के लिए महुआ बीनने का काम करते हैं, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करते हैं, शहद निकालने का काम करते हैं। इन्हें व्यापारियों को बेचकर अपने लिए अतिरिक्त आय का सृजन करते हैं, क्योंकि उनके अपनी खेती से अपने जीवन यापन के लायक आय नहीं हो पाती, इसलिए उनको ये अन्य काम भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा सहकारी समिति को दूध बेचकर भी कई लोग अपनी आजीविका चलाने के काम करते हैं। ठीक इसी तरह समुद्र तटीय जो इलाके हैं, जो समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं, वो लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पे अरुणा और पारिवलेन की कहानी पढ़ेंगे, जो एक मछली पकड़ने वाला परिवार है, जिनके खेत नहीं है। वे मछली पकड़ के अपनी आजीविका का यापन करते हैं। यहाँ आप ये चित्र दिख रहा होगा जिसमें अरुणा और पारिवेल है। तो यहाँ आपको समुद्र दिख रहा है और नाव दिख रही है। ठीक है, और मछली पकड़ने का जाल है। ठीक है, अब हम अरुणा और पारिवेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अरुणा पारिवेल पुदुपेट यानी कलपट्टू से थोड़ा दूर एक गांव है, वहाँ रहते हैं और ये लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कटारमेन क्या है बच्चों? मछुआरों की खास तरह की एक छोटी सी नाव होती है, जिसमें वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। तो इस समय सारे कटारमैन मछलियां पकड़कर लौट आए हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें मछली बाज़ार में इकट्ठी हो जाती है। तो अरुणा अपनी कहानी बता रही है। उसका पति जो पारिवलेन है और उसका भाई और उसका जीजा मिलकर मछली पकड़ने जाते हैं। वो एक दिन बहुत देर से लौटते हैं, तो अरुणा परेशान हो जाती है। क्योंकि उनका जो जहाज़ है समुद्र में फंस गया था, क्योंकि समुद्र में कभी कभार तूफ़ान भी आ जाते हैं। तो आज जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनमें से वो क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ अलग रख लेगी और बाकी मछली को नीलाम करेगी, यानी बाज़ार में बेचेगी। और इस नीलामी से जो उसे पैसा मिलेगा उसको 4 भागों में बांटा जाएगा। 3 हिस्से उन लोगों को दिए जाएंगे जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसके पास जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है। तो जाल और कटारमैन और इंजन अरुणा के हैं, इसलिए उनको इसका हिस्सा भी मिल जाता है। तो उन्होंने अपना इंजन ख़रीदा है और ये इंजन उन्होंने बैंक से उधार लेकर ख़रीदा है। इसी ये लोग समुद्र में दूर जो कटारमैन लगाया जाता है
नाव में, उससे वो समुद्र में दूर तक मछली पकड़ने जा पाते हैं और जिसके कारण उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। ज़्यादा मछलियाँ होने से उनको बेचने से ज़्यादा पैसा उन्हें मिलेगा। तो नीलामी में जो औरतें यहाँ मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर उनको पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती हैं। तो कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। ठीक है, तो अरुणा दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा देती है मछली पकड़ने का, और सभी रिश्तेदार मिलके शाम को क्या करते हैं, जाल को फिर सुलझाते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह 2 बजे वो फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। और तो ये काम, मछली पकड़ने का काम साल के कुछ महीनों में बंद करना पड़ता है, और महीने हैं मानसून के दौरान, यानी बरसात के दौरान इन महीनों में समुद्र में वो मछली पकड़ने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों, मछली बेचती हुई महिला। तो इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अरुणा जैसे लोग जो मछली बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो जिन महीनों में वो मछलियाँ नहीं पकड़ पाते हैं तो उस समय उनका जीवन यापन कैसे होता है, उस समय वो व्यापारी से उधार लेते हैं और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन 4 महीनों के बाद उन्हें बाद में जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो अपनी मछली व्यापारी को बेचनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो उधार है उसको चुकाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवार को उधार लेना पड़ता है, तो उनमें क्या समानताएं हैं। तो क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है, सुनामी कैसी होती है और इसमें अरुणा जैसे परिवारों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अरुणा ने यहाँ बताया कि पिछले साल सुनामी के कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो सुनामी समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान आने लगता है, और इस तूफान के कारण जो समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं उनको मछली पकड़ने में दिक्कत होती है। तो अगला टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं, खेतीबाड़ी से ही अपना जीवन यापन चलाते हैं। खेतीबाड़ी में वो खेत तैयार करते हैं, रोपाई करते हैं, बुआई, निराई और कटाई का काम करते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी हो। इस तरह जो खेतीबाड़ी का काम है वो ऋतुओं पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। तो हमारे देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन की परिस्थितियाँ, उनकी समस्याएं लगभग एक समान जैसी होती हैं। वहाँ पे हमने देखा कि सभी भारत में भी कुछ तुलसी जैसे भूमिहीन किसान हैं, शेखर जैसे लोग हैं जिनके पास कम ज़मीन है। ठीक है, उन्हें अपने जीवन यापन के लिए अन्य कार्य भी करना पड़ता है। अरुणा जैसे लोग हैं जो मछली पकड़ के जीवन यापन करते हैं और उनको पूरा साल भर उनका गुजारा नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ रामलिंगम जैसे भी किसान हैं जो जिनके पास अधिक ज़मीन है, और अधिक ज़मीन होने के कारण वो अपना अच्छी कमाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, सभी बच्चों को मैंने इसके प्रश्न उत्तर भेज दिए हैं, तो आप इसके प्रश्न उत्तर समय पर कर लेना।